अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7,000 रुपीज। और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2,999। देखो सीन ऐसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है, राइट? एक बहुत ही बड़ा डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है आप सभी लोगों के लिए मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा कि आप मशीन को, किसी भी एक मशीन को खुद से लर्न करने के लिए ट्राई करवा रहे हो। हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम उसे खुद से लर्न करवा सके। मशीन लर्निंग बहुत वास्ट टॉपिक है, बट अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी मशीन लर्निंग जो है वो 3 तरीके से हो सकती है। एक जिसे हम कहते हैं सुपरवाइज्ड, एक जिसे हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड, और एक जिसे हम लोग कहते हैं रीइंफोर्स्ड। बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश करूंगी, ऑल्दो ये बहुत टेक्निकल लेवल पर मैं लेके जा सकती हूँ, बट स्टिल थोड़ा बेसिक करके हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस या आईसीटी की पर्सपेक्टिव से समझाऊंगी। देखो मशीन लर्निंग का क्या मतलब है, मशीन को लर्न करवाना। हम कैसे लर्न करते थे बचपन में, याद रखिएगा हम कैसे लर्न करते थे मैम, हम किसी भी चीज को एक बार होते हुए देखते थे, फिर हम उसे रिहर्स करते थे, और बार बार रिहर्स करके करके प्रैक्टिस कर करके हम वो चीज सीख जाते थे। आज आप कैसे लर्न करते हो मैम? ऐसे ही करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं किसी चीज को, बार बार सुनते हैं, वीडियो बार बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं। ऐसे ही तो चीज लर्न होती है, मेमोरी में जाती है, फिर मेमोरी के अंदर जाती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड सिमिलर एनवायरनमेंट जैसे आता है तो हमें रिवोक करके देता है जो मेमोरी के अंदर आपने लर्न की थी चीजें, जो आपकी परमानेंट लर्निंग में चली गई है। ऐसे ही लर्न करते हो, बिल्कुल वही चाहते हैं हम मशीन के पास में भी। हम चाहते हैं कि मशीन भी क्या करने लगे, मशीन भी इसे ही तरीके से लर्न, खुद से लर्न करने लगे। उसे दिख रहा है कि सामने ऑब्स्टिकल है, दीवार आ रही है, तो मुझे भिड़ना नहीं है। तो यहां पर सिखाने के 3 तरीके हैं। पहली सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड मतलब कोई सुपरवाइजर होता होगा जो शुरू से उसे बताता होगा कि ये सही है, ये स्टेप सही नहीं है, ये स्टेप सही है, यानी कि आंसर ओरिएंटेड काम करना। पहले से पता है कि गोल क्या है और उसकी दिशा में ही काम करना, ये होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, आसान शब्दों में। अनसुपरवाइज्ड मतलब कि उसे पहले से कोई नहीं बता रहा है कि ये सही है गलत है, तो तेरी मर्जी से जो भी कर, फिर फाइनल रिजल्ट में देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और एक होती है जिसे हम कहते हैं रीइंफोर्स्ड लर्निंग। रीइंफोर्स्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ में भी हो सकती है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है कि किसी भी काम के करने के बाद में आप सभी लोगों को फीडबैक देना, रिवॉर्ड देना। या तो एक पॉजिटिव वे में रिवॉर्ड दिया जा सकता है, या जो आप लोगों का पनिशमेंट है वो एक तरीके से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, राइट? मशीन को हम क्या करते हैं, रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे थे, जैसे कि आज के जमाने में अगर आप सभी लोग थोड़ा बहुत साईफाई मूवीज और सीरीज वगैरह देखते हो मैच छोड़ के, तो आप सभी लोगों को अच्छे से रियलाइज होगी ये चीज कि जैसे बहुत सारी ऐसी सीरीज आती है जिसमें एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, मशीन लर्निंग, इनके बारे में तो ऐसे बात करते हैं जैसे हमारे देश में पान के ऊपर बात होती है। बिल्कुल ऐसे एकदम हर जनता के पास में नॉलेज है वहां पे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ऐसी एल्गोरिथम्स भी होती है मैम। इमेजिन करिएगा कि एक पासवर्ड है जो मुझे डालना है, और इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए मान लीजिए कि कोई हैकर है जो इस पासवर्ड को हैक करने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये पहली बार में ट्राई किया, इसने कोई भी पासवर्ड डाला और ये जो पासवर्ड था ये रॉन्ग था, तो अब क्या होता है, इसके पास में टाइमर स्टार्ट हो जाता है कि अब आपके पास में इस पासवर्ड को हैक करने के लिए 1 मिनट है। जब दूसरी बार ये हैकर सेम तरीके से पासवर्ड को दोबारा से मास्करेड करने की कोशिश करता है, फिर से गलती होती है, तो ये टाइम हो जाता है डबल। फिर तीसरी बार तो ये फिर टाइम हो जाता है डबल, यानी कि हर बार जब वो अटेम्प्ट कर रहा है तो टाइम डबल हो जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम अब आप इसको कैसे, कितनी देर बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये क्या चीज है, ये भी तो एक तरीके की एल्गोरिथम, ये भी तो एक तरीके की मशीन लर्निंग है। आपने बेसिकली इस पासवर्ड के पीछे एक मशीन लर्निंग लगा दी है कि जैसे ही तेरे पे कोई भी इनपुट आएगा और वो गलत है, मैच नहीं करता है, तो तू अपने टाइमर को डबल कर देना, और ये अपने आप डबल करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटे से, आपके जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है,
हर जगह। हे सीरी, फलाना ढिमकाना क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है ना। वर्चुअल असिस्टेंट्स भी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही थोड़ा सा छोटा सा रूप है। और क्या है? मशीन लर्निंग क्या है? राइट, वॉइस रिकग्नाइजेशन कैसे होती है? आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, आपके लैपटॉप्स, हर चीज में क्या है? सेंसर्स हैं, जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन का आउट एंड इन फॉर्म चलता रहता है। समझ में आया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक छोटी सी डोमेन है मशीन लर्निंग। अगर आप सभी लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैम ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ह्यूमन ब्रेन काम करता है, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि ह्यूमन ब्रेन काम करता है। बिल्कुल सही, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काइंड ऑफ, आप कह सकते हो प्रेजेंट या फोर्थ कमिंग फ्यूचर, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। नाम याद रखिएगा, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब है बिल्कुल जैसे हमारे पास में जो ब्रेन है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, वो किससे बना है मैम? वो न्यूरॉन से बना है। बिल्कुल वैसे ही सिमुलेट करने की कोशिश हम सभी लोग कर रहे हैं किसी एक मशीन के अंदर। यानी मशीन के अंदर भी हम इसी तरीके से न्यूरॉन्स को डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मशीन को आर्टिफिशियली, मतलब उसे किसी भी तरीके से बाहर के एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद से, जैसे ह्यूमन बीइंग खुद से चीजें सोच पाता है, खुद कॉग्निशन डेवलप कर पाता है, खुद के पास में रैशनैलिटी होती है, बिल्कुल वैसी ही रैशनैलिटी इसके पास, मशीन के पास में भी आ जाएगी। अब 4 इनपुट न्यूरॉन वेट्स लाइक 1 2 3 4 आपके पास में है। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीनियर विद अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी बीइंग इक्वल टू 3, ठीक है। द इनपुट इज 5 7 10 एंड 30। अगर आप लोगों को याद हो तो ANN के अंदर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है। और अगर ANN आप लोगों को याद हो तो इस तरीके से न्यूक्लियर फंक्शंस होते थे मेरे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली दिस इनटू दिस करके ये वैल्यू, दिस इनटू दिस करके ये वैल्यू निकालते थे, दिस इनटू दिस करके ये वैल्यू निकालते थे। और आप लोगों को फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, जो सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो 3 गिवन है। तो इन सबको सम करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होने नहीं वाली आपको। तो बेसिकली 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, प्लस करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 7, प्लस करके 3 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस करके 4 मल्टीप्लाई बाय 30, और इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, 507 जिसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक उनका आंसर आ रहा है। 507 ही इसका सही आंसर आएगा। टेक्स्ट प्लानिंग है, सेंटेंस प्लानिंग है, सेंटेंस जनरेशन है, और मैपिंग द इनपुट टू द यूजफुल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सीन ऐसा है कि आप लोगों का सारे के सारे जो ऑप्शन है फॉर ABC वो सबके सब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में आएंगे। और जो आप लोगों का D वाला ऑप्शन है दैट इज मैपिंग द इनपुट टू यूजफुल रिप्रेजेंटेशन, वो NLU के अंदर आएंगे। यानी कि करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च एल्गोरिथम इज मोनोटोनिक इफ इट इज गारंटी टू फाइंड अ मिनिमम और अ मिनिमल पाथ टू अ सॉल्यूशन व्हेनेवर सच अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्या ऐसी हम एल्गोरिथम को मोनोटोनिक बोलते हैं क्या? बिल्कुल गलत बात यहाँ पर ये लिखी हुई है। मोनोटोनिक हम एक ऐसी एल्गोरिथम को बोलते हैं जो एल्गोरिथम ना तो कभी इंक्रीज होती है ना कभी डिक्रीज होती है, एक सेम लाइन में चलती है ना। बोरिंग भी बोलते हैं ना, मोनोटोनिक हो जाता है, मोनोटोनस हो गया है, ठीक है। तो ये मोनोटोनिक नहीं होती है। दूसरा है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मतलब होता है विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आपसे ये कह रहे हैं कि एजेंट हु नोज एक्चुअल आउटकम ऑफ इट्स एक्शन एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली, बट ये रियलिटी में इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी है। रैशनल एजेंट डज द राइट थिंग बट रैशनैलिटी इज इंपॉर्टेंट और इज पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन बींग्स में होती है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्या कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। दैट इज कि 2 और 3 तो सही है पर फर्स्ट सही नहीं है। मोनोटोनिक नहीं होता, ऐसे एल्गोरिथम को हम एडमिसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडमिसिबल बोलते हैं। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो हम लोगों ने A स्टार एल्गोरिथम पढ़ी हुई है, सभी को याद है क्या? इसमें A स्टार में A का मतलब एडमिसिबल ही होता है, राइट। A स्टार के अंदर जो A है वो एडमिसिबल वैल्यू ही है, और इसी पर क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। Where does the values of alpha beta search gets updated? Along the path, initial state, at the end, none of the above.
क्या बच्चों वाला सवाल पूछा गया है यहाँ पर। आपको अच्छे से पता है, अगर मैं अल्फा बीटा सर्च की बात करूं तो अलोंग दी पाथ ये चीज होती है। ट्री है, इस ट्री के अंदर आप लोगों को नोट्स दिख रही हैं और कुछ लीफ नोड वैल्यूज है जो मेरे लिए फाइनली जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। यहाँ पर दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो है प्रूनिंग का रूल होता है और एक आप लोगों के जो अल्फा और बीटा वैल्यूज हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना होता है। देखो जैसे कि हमारा मिनी मैक्स होता है, बिल्कुल वैसे ही जो अल्फा है वो मेरे लिए यहाँ पर मैक्स के तौर पर खेलता है और जो बीटा है वो मेरे लिए यहाँ पर जो है वो मिन के तौर पर खेलता है। अब सीन ऐसा है कि जो मैक्स है वो चाह रहा है कि सामने वाला जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू चूज करे सो दैट वो हार जाए, तो वो जीत जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। और जो मिन है वो चाह रहा है कि सामने वाला जो है वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चूज करे सो दैट वो हार जाए, क्योंकि उसको मैक्सिमम चूज करना था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अल्फा है और जो बीटा है उनकी वैल्यूज इनिशियली माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लेते हैं। क्यों लेते हैं, सोच के देखो। अल्फा जो है हम उसको बिल्कुल क्या दे रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, जो मेरे लिए क्या होती है मिनिमम, माइनस इन्फिनिटी जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है। तो एक्चुअली मिनिमम क्या सोच रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू चाहता है उसको आप सबसे मिनिमम वैल्यू दे दो ताकि वो हार जाए। तो क्या जीत जाएगा, बीटा जीत जाएगा। और वेयर एज अगर मैं अल्फा के तौर पर देखूं तो बीटा के लिए वो क्या सोच रहा है कि वो मिनिमम चाहता है, उसको बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दो, यानी कि प्लस इन्फिनिटी दे दो। तो ये चीज है जो हम इनिशियली लेके चलते हैं और फिर इनकी वैल्यूज को हम अपडेट करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो दो तरीके होते हैं गेम में जीतने का, या तो आप खुद जीत जाओ, बट जब हम लोग दो प्लेयर खेलते हैं तो सिर्फ खुद जीत जाना वो तो मैटर करेगा नहीं, सामने वाले को हराना भी होता है, ओपोनेंट को आपको हराना भी होता है। तो यहाँ पर जो मिन मैक्स खेल रहे हैं वो अपने लिए नहीं, वो अपने ओपोनेंट के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको प्लेस करके दे रहे हैं कि उसका मूव क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू को क्या करने की कोशिश करें। अगर मैक्सिमम चाहता है तो उसको मिनिमम देने की कोशिश करें और मिनिमम चाहता है तो उसको मैक्सिमम देने की कोशिश करें सो दैट ओपोनेंट हार जाए। ये चीज है जो यहाँ पर हम लोग करते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग या मिन मैक्स के अंदर। अब बात ऐसी है कि यहाँ पर हमारे पास में एक रूल होता है जिस रूल को हम लोग बोलते हैं प्रूनिंग रूल। प्रूनिंग रूल क्या कहता है कि व्हेनेवर यू गेट अ वैल्यू वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, तो हम वहां पर फर्दर उस ट्री को या उस नोड को क्या नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते। अब एक सिचुएशन आएगी जब ऐसी, तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने प्रून कर दिया, मतलब कि बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया, उस नोड को आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके भी मैं आंसर निकाल सकती हूँ। तो ये चीज है जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। एक और चीज जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, वो ये याद रखनी है कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज है वो मैं ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ और नीचे की तरफ लेके आती हूँ। तो वो क्या ट्रू होने वाला है, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि जो चाइल्ड वैल्यूज है, जो चाइल्ड है उसको हम लोग वैल्यू सरपास करते हैं ऊपर की, हमेशा। ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन हमेशा सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सबसे बेसिक से क्वेश्चन के साथ में कि कैसे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मेरे पास में अल्फा और बीटा वैल्यू लेने वाली हूँ। अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, गेम स्टार्ट ही हुआ है, और बीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास में प्लस इन्फिनिटी है। ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि मैक्स है, यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि मिन है, और यहाँ पर अगेन मेरे पास में कौन है, मैक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं तो यहाँ पर जो है वो किसकी वैल्यू अपडेट होने वाली है, तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू ही अपडेट होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्स खेल रहा है। तो किसकी वैल्यू अपडेट होगी, अल्फा की वैल्यू अपडेट होगी। देखो अब मेरे पास में वैल्यू 2 है और मेरे पास में वैल्यू 3 है, तो ऑब्वियसली मेरे पास में क्या आने वाला है, मेरे पास में अल्फा की जगह आने वाला है 2, राइट। मेरे पास में अल्फा की जगह क्या आने वाला है, 2 वैल्यू मेरे पास में आ जाने वाली है। क्योंकि देखो आप लोग जब कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद तो मेरे पास में ऑब्वियसली क्या बचने वाला है, मैम यही बचने वाला है कि माइनस इन्फिनिटी और 2 को कंपेयर करके तो 2 ही है जो मुझे मिलने वाला है। 2 ही बेटर है ना अल्फा के लिए, तो ठीक है। यहाँ पर हमारा खत्म होता है, ऑब्वियसली इसका कोई और सिबलिंग नहीं है, तो अब हम ऊपर जाएंगे, राइट। ऊपर जाने के बाद में जब मैं यहाँ पर वैल्यू देखूंगी तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू और जो बीटा है उसकी वैल्यू, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैं किसकी वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ, किसकी वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी, ऑब्वियसली मिनिमम वाले की, यानी कि बीटा वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी और अल्फा जो है वो माइनस इन्फिनिटी मेरा रहेगा। अब यहाँ पर मैं आगे जाऊंगी, ऑब्वियसली ये वैल्यू जैसे मैंने कहा चाइल्ड को जाएगी, तो ये माइनस इन्फिनिटी, और जो बीटा है उसकी वैल्यू मेरे पास में 3 आ गई है। अब आप यहाँ पर नोटिस करिए, अगेन मैं किसके साथ खेल रही हूँ, अगेन मैं जो है वो मैक्स के साथ यहाँ पर गेम खेल रही हूँ। अब क्या होने वाला है, मेरे पास में वैल्यू सबसे पहले आएगी 5, और मुझे क्या करना होगा, वैल्यू ऑब्वियसली अल्फा की अपडेट करनी होगी। वैल्यू अल्फा की अपडेट करोगे तो आ जाएगी 5। अब यहाँ पर आप देखो प्रूनिंग रूल मेरा ट्रू हो गया है, वाई, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सो देयरफॉर मेरे पास में इस एज को प्रून करने के पूरे चांसेस हैं। यानी मैं क्या कर दूंगी, 7 वाली एज को देखूंगी भी नहीं, एक्सप्लोर भी नहीं करूंगी, और डायरेक्टली यहाँ पर आंसर निकाल के आपको दे दूंगी।
चलिए ये वाला ट्री मेरा हो गया है पूरा सॉल्व, बट यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जो अपडेट होने वाली है। कौन कौन सी वैल्यूज है जो अपडेट होने वाली है? ऑब्वियसली मैं क्या करने वाली हूँ, इन वैल्यूज को लेकर ऊपर जाने वाली हूँ। अब अगर आप गौर फरमाएं तो जो ऊपर वैल्यूज है वो कौन सी जाने वाली है मेरे पास में? देखो दो वैल्यूज है जो मेरे पास में यहाँ पर जाने वाली है। यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू है 5 और यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू आई थी, आई थिंक मैक्स वैल्यू 3 थी क्या? मैक्स थी 3 आएगी भाई, 2 कैसे लिख दिया मैंने? 2 नहीं आएगा भाई, 3 आएगा, है ना, 3 ही आएगा, वो गलती से लिख दिया था। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू है 3, यहाँ पर वैल्यू है 5, तो ऑब्वियसली मिनिमम खेल रहे हैं तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि 5 वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी, तो अल्फा ले लो और बीटा ले लो। अब यहाँ पर कौन खेल रहा है? यहाँ पर अगेन मैक्स की वैल्यू आ गई है, तो अल्फा की वैल्यू तो मुझे चेंज करनी होगी। बीटा की वैल्यू मैं क्या लेके चल रही हूँ? 5 वैल्यू मैं यहाँ पर लेके चल रही हूँ, सॉरी अगेन 5 नहीं मैम, 3 वैल्यू मिनिमम था ना, 3 वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर लेके चल रही हूँ। चलिए जी, अब राइट सब ट्री के ऊपर आते हैं हम लोग। जब राइट सब ट्री के ऊपर आएंगे तो मेरे पास में जो है वो वैल्यूज कैसे अपडेट होने वाली है? वैल्यूज ऐसे अपडेट होने वाली है कि मैम यहाँ पर जो है आप लोग किस किस की वैल्यू अपडेट करोगे? अल्फा को आप 3 दे दोगे वैल्यू और इसको प्लस इन्फिनिटी दोगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पर जो है वो मिन खेलने वाला है। जब यहाँ पर मिन खेलने वाला है तो वो एक्सप्लोर करेगा यू वाली को। यू में आ रहा है 1 और आ रहा है 2, वेयर जहां पर मेरे पास में मैक्स वैल्यू आने वाली है। इन दोनों में से मैक्स वैल्यू मैं लेने वाली हूँ, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी यहाँ पर यू की 2। अब अगर आप लोग यहाँ पर गौर देखें, थोड़ा सा गौर फरमाएं, तो गौर फरमा के मेरे पास में यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2। तो क्या मैं इसे चेंज करने वाली हूँ? तो बिल्कुल भी मैं इसे चेंज नहीं करने वाली हूँ। क्या मेरे पास में बीटा की वैल्यू आएगी? यहाँ पर बीटा की वैल्यू तो जो है वो कुछ भी नहीं रहेगी, इन्फिनिटी ही रहेगी, बीटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए जी ऊपर मूव ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पर भी क्या सेम कंडीशन मेरे पास में चल रही है कि मेरे पास में अल्फा और बीटा की सेम वैल्यू है क्या? बिल्कुल सेम वैल्यू है। क्यों है यहाँ पर सेम वैल्यू? बताइए मुझे, कोई बता सकता है कि मैम यहाँ पर से आपने जो वैल्यू उठाई थी किसकी? बीटा की, वो कितनी वैल्यू उठाई थी? 2 वैल्यू उठाई थी मिन के लिए। तो मेरे पास में यहाँ पर आ गया है अल्फा बराबर 3, अगेन बीटा बराबर आ गया है 2। अब फिर से मेरे लिए क्या हो गया है? प्रूनिंग रूल ट्रू हो गया है, यानी कि ये पूरी की पूरी एज को आपको आगे एक्सप्लोर, यानी वी वाला जो सब ट्री है उसको आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता लग गया है कि ऑलरेडी मेरा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? मिनिमम 2 ही आ जाएगा। मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। अब आर की जगह मेरे पास 2 आ गया है, क्यू की जगह मेरे पास 3 आ गया है, तो ऑब्वियसली मेरे को मैक्स लेना है, यानी कि मेरे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा 3।